क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। निम्न चित्र से ज्ञात करिए ए तथा बी पर वैद्युत विभव। दूसरा पार्ट है उतने ही एक अन्य ऋण आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, जबकि ओ ए बराबर 0.10 मीटर और ओ बी बराबर 0.20 मीटर। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 हमने पढ़ा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 26 में जो दिया हुआ है उसकी फोटो बना दे रहे हैं। ये फोटो वाली सवाल है, ध्यान समझिएगा, आ जाएगा। तो देखिएगा जो जो दिया है राइट कर रहे हैं, खुद ही आएगा। ठीक है, पहले एक चित्र दिया हुआ है। चित्र क्या दिया हुआ है? एक ऐसे पॉइंट बना है बेटा, यहाँ पर और यहाँ पर कुछ दूर पे एक पॉइंट ए है और फिर कुछ दूर पर एक पॉइंट बी है। इस तरह से जो है 3 पॉइंट बने हुए हैं, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट जो है बी, और शुरुआत में जो पॉइंट है यहाँ लिखा है +10 म्यू सी, 10 म्यू सी लिखा हुआ है शुरुआत वाले पॉइंट पे, जिससे कुछ दूरी पर ए है और कुछ दूरी पर बी है। ये बिंदु जो है ओ है, ओ से ए की वैल्यू दिया है बेटा, ओ से बी की वैल्यू भी दिया हुआ है। एक दो क्वेश्चन चित्र वाले देखिए, जल्दी से आ जाए। ओ ए बराबर 0.10 मीटर और ओ बी की वैल्यू दिया हुआ है 0.20 मीटर। ऐसे चित्र बना हुआ है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, बिंदु ओ पर 10 म्यू सी का आवेश रखा है। इससे 0.10 मीटर की दूरी पर बिंदु ए है और इसी बिंदु से 0.20 मीटर की दूरी पर बिंदु बी है। इट इज ओ ए एंड इट इज ओ बी। अब हमारा जो आवेश दिया है, आवेश क्यू बराबर +10 म्यू सी, माने 10 गुणे 10 की घात -12 कूलम। ये हमारा आवेश है। ओके, कह रहा है, पहला पार्ट कह रहा है कि ए तथा बी पर बिंदु बी पर विभव बताओ, माने बिंदु ए पर विभव बताना है और बिंदु बी पर विभव बताना है। तो बड़े आराम से सूत्र अगर जानते रहो बेटा, और जो लोग ये चैप्टर शुरू से नहीं पढ़े हो तो आप जो है मेरे चैनल पर जाओ और वहां आप जैसे सर्च करो यूट्यूब में अर्जुन स्टडी चैनल ओपन हो जाए, प्लेलिस्ट ओपन करो और प्लेलिस्ट में इस पार्ट का नाम ढूंढो, तो जहां से न्यूमेरिकल शुरू हो रहा है। ये आज 5वीं वीडियो है न्यूमेरिकल की इस चैप्टर की। तो उसमें पहली वीडियो जो ओपन होगी उसमें पूरा सूत्र विश्लेषण का समझाए हैं कि वी क्या है, ए क्या है और विभव कैसे निकाला जाता है, कार्य कैसे निकाला जाता है। एक बार घर पे देख लोगे तो थोड़ा सवाल क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, और भाई देवे कुछ दिनों में एक बैच और स्टार्ट करने वाले हैं, 15 जुलाई तक शुरू कर देंगे। तो उसमें जो है स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, बाकी सब लोग रिवाइज कर लेना बैठ के। ठीक, तो बिंदु ए पर विभव, इसलिए वी ए, किसी भी बिंदु पर किसी आवेश के कारण विभव का हम कई बार जो है सवाल लगवा चुके। 9 गुणे 10 घात 9 Q/R, ये फार्मूला होता है किसी आवेश के कारण विभव निकालने का। तो यहाँ 9 गुणे 10 की घात 9 और आवेश Q की वैल्यू आई है 10 गुणे 10 की घात -12। प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.10 है। इसी को सॉल्व कर ले तो अपने पास आंसर आ जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग ध्यान दे रहे हैं हमारा आंसर निकालने के लिए, यहाँ पर देखो जरा, 9 गुणे 10 घात 9 में से 12 घट जाएगा, 10 घात -3 और ये गुणे 10 है, नीचे 0.10 है। देख लीजिए जरा, 9 में 12 कह रहे होते, दशमलव हटाएंगे ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये जीरो कट गया और ये हिसाब किताब आ गया। 1 2 जीरो है तो 2 अंक घट जाएगा और मतलब ये हो गया 0.9 वोल्ट। तो कहने का मतलब बिंदु ए पर विभव पता लग गया 0.9 वोल्ट। 10 की ऋण घात का मतलब होता है 1 अंक पर दशमलव। सभी को समझ में आया? अब बिंदु बी पर भी विभव निकालें, ध्यान से देखिएगा, यही सूत्र रहेगा। 9 गुणे 10 की घात 9 क्यू तो ये पता लगा चुके हैं, 10 गुणे 10 की घात -12। म्यू सी था, डबल बार म्यू था, इसलिए 10 घात -6 10 घात -6 डबल बार हुआ। नीचे देखो दूरी यहाँ से यहाँ तक, बिंदु बी पर विभव के लिए बिंदु बी की दूरी जो 0.20 हो गई है।
कैलकुलेशन करें, अपना अपना फंडा है। 9 गुणे 9 में से 12 गए, 10 घात -3 गुणे 10 बटा 0.20। यहाँ आप लोग गौर फरमाइएगा, दशमलव हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेगा। आप सभी का पहाड़ा तेज है। 20 पंचे 150 हो गया, यहाँ 9 पचे 45, 450 हो गया। 10 घात -3 माने 1 2 3 अंक पे दशमलव, जिसको हम लिख सकते हैं 0.45 वोल्ट। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। अभी जो सवाल हमने बोला है उसका पहला खंड हुआ, कह रहा था बिंदु ए पर और बिंदु बी पर विभव बताइए, तो बिंदु ए और बिंदु बी पर विभव आ गया। उसके बाद एक पार्ट और इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है सुनो, उतने ही ऋण आवेश को, मतलब ये जितना आवेश है इसको ऋण में कर दिया जाए, को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य बताओ। आपको पता है कि दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश। तो यही आवेश अगर ऋण में रहे और इसको कहां से कहां तक ले जाएं, ए से बी, तो कार्य देखो जरा प्रश्न से जो क्वेश्चन कह रहा है, Q बराबर, अब की बार ये आवेश 10 गुणे जो 10 घात -12 है, ऋण में लिख दे रहे हैं, ऋण 10 गुणे 10 घात -12 कूलम को कहां से कहां ले जाने में, ए से बी तक, को ए से बी तक लाने हेतु कार्य। सभी लोग ध्यान से देखिए, कार्य बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश। कार्य बराबर विभवांतर गुणे, गौर से देखिएगा, विभवांतर ए पर विभवांतर क्या आया है 0.9, बी पर विभवांतर क्या आया है 0.45, आवेश कितना है 10 गुणे 10 की घात -12, गुणा कर दे घटा उठा के। गौर से देखिएगा बच्चों, 0.9 में 45 घटाना है, 0.9 का मतलब 0.90 हुआ, और 90 में 45 घटेगा तो 45 आता है। तो ये हमारा 0.45 गुणे 10 की घात -12, कैलकुलेशन करें तो ये 0.45 गुणे 10 की 1 घात इसमें इंगेज हो गई 10 घात -11, और 1 घात यहाँ इंगेज कर दे 4.5 गुणे 10 घात -12 जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। तो हमारा जो है उतने ही परिमाण के ऋण आवेश को ए से बी तक ले जाने हेतु कार्य पता लग गया। क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान से सुनिएगा। 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए, वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 बोले हैं 2 इलेक्ट्रॉन है आवेशित का है और कुछ न कुछ वेग से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। कह रहा है कि एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, कितनी दूर तक आ सकते हैं। जैसे देखो जरा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 यहां समझाना चाहें कि एक इलेक्ट्रॉन ए से रन कर रहा है बी वेग से, और ऐसे भगा आ रहा है इस तरफ, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी पर है और ये भी इलेक्ट्रॉन है और यह भी जो है बी वेग से, दोनों उसी वेग बराबर दिया। कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से, तो 10⁶ मीटर पर सेकंड का वेग, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, ये इसकी ओर ये इसकी ओर, ऐसे दोनों आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, तो एक दूसरे के कितने नजदीक आ सकते हैं। तो आप अपने आप समझिए बच्चों कि जब जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर की ओर है, आप जानते हो कि जब दोनों गति कर रहे हैं तो इसमें इसका मतलब कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। यह भी गतिज ऊर्जा लेके आ रहा है, यह भी गतिज ऊर्जा लेके आ रहा है। अगर दोनों मान लो यहाँ और यहाँ आकर रुक गए, तो अब दोनों रुक गए, तब इनके बीच कौन सी ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा, स्थिर हो गए। अगर अब वाली दोनों के बीच की स्थितिज ऊर्जा इन दोनों के गतिज के बराबर हो जाए तो पता लग जाएगा कितनी दूर पर रुके हैं। जैसे भाई ये 10 जूल ऊर्जा लेके आए हैं और ये 10 जूल ऊर्जा लेके आए हैं, 10 कितना हुआ, तो अगर इन दोनों के बीच 20 जूल की ऊर्जा हो स्थितिज वाली, तो इसका मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रुक गए हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा जरा। दोनों इलेक्ट्रॉन, माना दोनों इलेक्ट्रॉन गति करते हुए परस्पर r दूरी पर रुकते हैं। हम मान लिए कितनी दूरी पर रुक गए बेटा? तो जब रुक गए तो उनके बीच कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। विराम में आ गए। और कौन ऊर्जा लेके आवत रहे? गति। आप जानते हो कि ऊर्जा हमेशा ना नष्ट होती ना उत्पन्न, रूप बदल जाता। तो वही गतिज ऊर्जा किसमें बदल गई होगी? स्थितिज ऊर्जा में। अतः दोनों इलेक्ट्रॉनों की कुल गतिज ऊर्जा बराबर इलेक्ट्रॉनों के मध्य की स्थितिज ऊर्जा। बात समझ में आ रहा है बेटा? दो इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे की ओर गति करते हुए आ रहे थे। दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर गति करते हुए आ रहे थे। आपने ध्यान दिया कि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर क्या है? गति करते हुए आ रहे थे। और दोनों के मध्य, जब दोनों गति करते आ रहे थे, गतिज ऊर्जा थी। दोनों आके कहीं रुक गए, तो जो अब गतिज ऊर्जा हो गई किसमें कन्वर्ट हो गई? ठीक है। और आपको इसी चैप्टर में पढ़ाए हैं, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा निकालने का सूत्र होता है Q × V, आवेश गुणे विभवांतर। ठीक है। तो गतिज ऊर्जा निकालने का सूत्र क्या होता है? आवेश गुणे विभवांतर। अब यहाँ विभवांतर तो दिया नहीं है, दोनों का वेग दिया है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र वेग के पदों में भी आप पढ़े हो, हाफ mv²। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता होता है और वेग दिया है, तो यही लगा दे रहे हैं, हाफ mv। दोनों इलेक्ट्रॉन कुल गतिज ऊर्जा, पहले वाले की हाफ mv², दूसरे वाले के भी हाफ mv²। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र इस चैप्टर में आपको पढ़ाए हैं, दो आवेशों के मध्य की स्थितिज ऊर्जा 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे r। यही बताए हैं कि नहीं? तो अब गौर से देखो, हाफ mv², हाफ mv², आधा mv², आधा mv² जोड़ के 1 mv² हो गया। कैलकुलेशन करब वैल्यू थे देवे 9 × 10⁹ Q1 Q2 दोनों आवेश इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश E होता है, नीचे R हिया कह दी, बाकी सभी है। तो R बराबर हमका R निकालेगा है, R बराबर 9 × 10⁹ E² बटा mv²। मान दे उत्तर आ जाए अपने आप सबके। तो देखा बच्चों, मान रखा था ही, सबके मान आ जाए खट से। R बराबर 9 × 10⁹ E² 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर बटे mv²। एम का मान रखें और एम का मान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप लोग जानते हो 9 × 10⁻31। केमिस्ट्री में पढ़े हो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और जितना पढ़े हुआ याद कर लिया। 9 × 10⁻31 9.1 × 10⁻31 होता है। 9 × 10⁻31 लगभग लिख दिए। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, केमिस्ट्री में है। v², वेग का स्क्वायर, वेग दे 10⁻6 10⁻6 है ना, दोनों वेग स्क्वायर कर दी। अब यही के कैलकुलेशन के लिए उत्तर आ जाए, कितना सरल हो गए। दो इलेक्ट्रॉन दौड़े ने एक दूसरे कहती, और 10⁻6 वेग से कुछ दूरी अब जाके रुक गए। पूछत बा कितनी दूरी अब रुक गए, तो जब कितनी दूरिया पे रुक गए उन्होंने क्या पूछत बा, तो आप जानता है कि जब चलत रहे गतिज ऊर्जा रही, वह के में बदल के बा स्थितिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा सूत्र होता है हाफ mv²। तो दोनों इलेक्ट्रॉन के हाफ mv² बराबर स्थितिज ऊर्जा। सूत्र लगाए दिन R बराबर निकाले, नीचे आ गया। वैल्यू रखा था ही, कैलकुलेशन करब उत्तर आ जाए। कैलकुलेशन खुदो कैसे कर जाते। तो देखा 9 से 9 कट गया लड़कियों, ऋण 31 ऊपर का धार 31 हो गया, 10 की घात कितना हो गया? 42, 31 9 40, 1.6 की स्क्वायर जोड़ से हमको बताया जाए 2.56, और 10⁻19 की स्क्वायर -38। भैया देखा 9 से 9 कट गया है, 10⁻6 के स्क्वायर 10 की घात 12, तो 2.56। ध्यान से देखा जा, 40 में 38 गए,
2 12 और ऊपर के बाद 2 में 12 गए 10 मीटर। एक काम हमें लिख सकी थी 2.56 एंगस्ट्राम। 1 एंगस्ट्राम 10 घात माइनस 10 मीटर के बराबर होता। और ये हमारे सबके उत्तर आएंगे बच्चा। प्रश्न नंबर 28, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1 × 10 घात माइनस 10 मीटर है। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो वे एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? यदि एक प्रोटॉन को स्थिर मानकर केवल दूसरे को मुक्त किया जाए तब गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? देखो बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जो अभी अभी क्वेश्चन लगवाए हैं उसी का डुप्लीकेट है। ठीक है, एकदम सेम। कह रहा है दो प्रोटॉनों के बीच इतना दूरी है, 2 प्रोटॉन है और कितनी दूरी पर है ये जो है निर्धारित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 28, अपने पास 2 प्रोटॉन है Q1 बराबर Q2 बराबर E। आवेश के रूप में 2 के दोनों प्रोटॉन है और प्रोटॉन पर आवेश हमेशा प्लस E के बराबर होता है। और प्रोटॉन के आवेश को हम 1.6 × 10 की घात माइनस 19 कूलाम कहते हैं। दोनों प्रोटॉन के बीच कह रहा है 1 × 10 घात माइनस 10 मीटर की दूरी है। 1 × 10 की घात माइनस 10 मीटर की दूरी है। तो 2 प्रोटॉन एक दूसरे से 1 × 10 घात माइनस 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहां तक सबको समझ में आया। आगे कह रहा है कि अगर इन दोनों प्रोटॉनों को मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सवाल लगाए थे कि जब 2 इलेक्ट्रॉन गति करते हुए आ रहे थे तो उनकी गतिज ऊर्जा ही उनके बीच की स्थितिज ऊर्जा बनी थी। वही इसमें भी जो इन दोनों के बीच की स्थितिज ऊर्जा है यही जो है इन दोनों के बीच की गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो माने पहले की गतिज ऊर्जा प्लस दूसरे की गतिज ऊर्जा बराबर दोनों के मध्य की स्थितिज ऊर्जा। तो ध्यान दीजिएगा जरा, अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ? तो चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों प्रोटॉनों के मध्य की स्थितिज ऊर्जा, 2 प्रोटॉनों के मध्य की स्थितिज ऊर्जा, जो 2 प्रोटॉन है इनके मध्य जो स्थितिज ऊर्जा है यही कन्वर्ट हो जाएगी इनकी गतिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा बराबर प्रोटॉनों के मध्य की गतिज ऊर्जा। ऐसे अब बच्चों देखो जरा, दोनों प्रोटॉनों के मध्य की स्थितिज ऊर्जा 9 × 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R और गतिज ऊर्जा ½ mv² प्लस ½ mv²। ये दोनों प्रोटॉनों की गतिज ऊर्जा है। ½ mv² या ½ mv, या चाहे E के लिख दे रहे हैं। पहले गतिज ऊर्जा E और दूसरे गतिज ऊर्जा E। इस कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ 9 × 10 की घात 9, E का मान 1.6 × 10 घात माइनस 19, 1.6 × 10 की घात माइनस 19। R का मान दिया हुआ है 1 × 10 की घात माइनस 10। यहाँ EK और EK 2EK साध करें बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो गौर से देखिए जरा, EK बराबर यहाँ 16 में 256, 2 से कट जाए 128 × 9। क्या करे देखा जा, पारत जा 16 में 2 भाग दिन × 9 घात देखा 19 38 फिर 10 ऊपर के बाद 10 हो गया 10 9 1 19 खा ली, 1 19 बचा। ओके जी सर।
तो 9 8 72 की 2 हासिल 7 12 9 108 7 115 गुणे 10 की घात -19 माने 1.15 गुणे 10 की घात -18 जूल। तो प्रत्येक प्रोटॉनों की गतिज ऊर्जा 1.15 गुणे 10 घात -18 जूल होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे को मुक्त किया जाए तब गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो जैसा कि आप जान रहे हो कि एक प्रोटॉन स्थिर है, दूसरा जा रहा है, तो एक की गतिज ऊर्जा 0 है, दूसरे की गतिज ऊर्जा E के है, तो जो ऊर्जा आई है इसी की जो है डबल ऊर्जा हमको प्राप्त हो जाएगी। देख लीजिए जरा, ध्यान दीजिएगा। यदि एक प्रोटॉन स्थिर रहे तो अपने आप समझिएगा, तो एक प्रोटॉन जब स्थिर रहे तो कुल गतिज ऊर्जा अपने आप देखो जरा सभी लोग, कुल गतिज ऊर्जा गौर से देखिए, एक ही स्थिर है तो क्या गतिज ऊर्जा 0, दूसरे के में ऊर्जा है और बराबर 9 गुणे 10 घात 9 2 9 के E गुणे E बटा R। तो E के बराबर मान दे देगा ऐसे 9 गुणे 10 की घात 9 1.6 गुणे 10 घात -19 1.6 गुणे 10 घात -19 और बच्चों R का मान कितना है 1 गुणे 10 घात -10। कैलकुलेशन कर बे तो ऋण 10 ऊपर जाए धन 10 हो जाए, 10 9 19 1 19 काट के 16 16 में 256 9 गुणे करा 256 9 गुणे करा 9 6 54 की 4 फिर 5 9 45 5 50 2 18 5 23 2 1 पे दशमलव 10 घात -19 और देखो एक अंक दशमलव इधर कर दे 2.3 गुणे 10 घात -18 जूल। ये जो है तब ऊर्जा आ जाएगी जब जो है दोनों आवेशित कण के बजाय एक स्थिर रहे और एक ही गति करे। क्वेश्चन नंबर 29 +Q + 2Q व +4Q कूलाम आवेश को a मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोने पर रखने में कितना कार्य करना होगा। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताओ। तो बहुत खूबसूरत प्रश्न है, 2-3 क्वेश्चन अब इतनी तेज तेज लगेंगे जिसकी कोई हद नहीं, टेंशन में रहो। क्वेश्चन नंबर 29 प्यारे बच्चों कह रहा है +Q + 2Q और +4Q 3 आवेश किसी त्रिभुज के कोनों पर रखे हैं। तो गौर से देखिए जरा, आज हम आपके सामने एक भयानक त्रिभुज बना रहे हैं, ये ऐसे, और इस त्रिभुज का नाम है इलाहाबाद बरेली चुट्टा नगर। ये इस तरह से जो है 3 शीर्ष हैं ABC और इस पर जो है +Q कूलाम का आवेश रखा है, +2Q कूलाम का आवेश रखा है और तीसरे कोने पर +4Q कूलाम का आवेश रखा है। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं A मात्रक है, मतलब है A और इस निकाय का संपूर्ण कार्य बताना है। देखो बेटा क्या आवेश है, यहाँ 2 आवेश, तो इन दोनों के बीच कौन ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। दोनों रखे हैं, इन दोनों के बीच भी स्थितिज ऊर्जा होगी, इन दोनों के बीच भी स्थितिज ऊर्जा होगी। सारी ऊर्जा जोड़ डालेंगे, कुल निकाय की ऊर्जा आएगी। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, तो जो टोटल ऊर्जा आएगी वही टोटल कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो जरा, निकाय के संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा या निकाय पर किया गया कार्य, निकाय पर कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, बराबर तारो सभी लोग इन दोनों के बीच की ऊर्जा, ऊर्जा को यू से लिखते हैं, यू फॉर A एंड B, U फॉर
बी एंड सी, यू फॉर। और अभाई सूत्र बताए रहे हैं दो आवेश के बीच की ऊर्जा का 9 गुणे 10 घात 9 Q1 Q2 बटे 8। 9 गुणे 10 घात 9 Q1 Q2, Q इंटू 2 Q बटे R, माने जोर से बोलो ए, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। और आगे बढ़ो बी और सी के लिए 9 गुणे 10 की घात 9 आवेश है या 2 क्यों बटा गुणे 4 क्यों बटा ए प्लस इन दोनों आवेशों के लिए 9 गुणे 10 की घात 9 क्यू गुणे 4 क्यों ओके डन। आगे देखो एनीथिंग इज कॉमन 9 गुणे 10 घात 9 क्यू स्क्वायर बटा ए कॉमन। मजाक मत करिएगा। 2 एकम 2 प्लस 2 चौका 8 प्लस 4 एकम 4, 8 4 12 2 14 नवैया 126। तो 1.26 गुणे 10 की घात 11 क्यू स्क्वायर अपान ए जूल। यही कार्य भी आ गया, यही स्थितिज ऊर्जा भी आ गई। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ रहे हैं, इसी की बहन है। क्वेश्चन नंबर 30 इज द बहन ऑफ दिस क्वेश्चन। दिए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताइए। तो निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बतलानी है, ध्यान से देखिए, अपने आप आ जाएगा। प्यारे बच्चों, एक फोटो बनी है। क्वेश्चन नंबर 30 में एक फोटो बनी है ए बी सी ऐसे, और इस फोटो में दूरियां दी हुई है। यहां 2a, यहां 2a, यहां a, कोनों पर आवेश रखे हैं। यहां माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू, यहां प्लस क्यू। आप सभी लोग जान रहे हैं कि इसी तरह से लगेगी। चले, निकाय की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा यू बराबर ए और बी के मध्य की ऊर्जा, बी और सी के मध्य की ऊर्जा एकदम सेम टू कॉपी। यू ए बिया, यू बी सी आर, यू सी ए। आप सभी लोग जानकार है, फार्मूला रख दे रहे हैं। 9 गुणे 10 की घात 9 इन दोनों के बीच क्यू और माइनस क्यू, तो पहले माइनस लगा देता है लड़कियों। बीच की दूरी 2 है। इन दोनों के बीच प्लस प्लस है। 9 गुणे 10 घात 9 क्यू इंटू क्यू बटे 1। इन दोनों के लिए माइनस पहले ना गया। 9 गुणे 10 घात 9 क्यू इंटू क्यू बटे 2a। आगे देखिए जरा, 9 गुणे 10 घात 9 क्यू स्क्वायर अपान ए कॉमन है। यहां -1/2 बचेगा, यहां +1, यहां -1/2। यकीन करो, हमारा 9 गुणे 10 घात 9 क्यू स्क्वायर अपान ए गुणे, गौर से देखो, 1/2 और 1/2, ऋण 1/2, ऋण 1/2 माने ऋण 1, आधा आधा 1 हो गया, +1। तो 9 गुणे 10 घात 9 क्यू स्क्वायर बटा 1 गुणे 0 तो बराबर 0। तो निकाय की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा
शून्य आ गई। प्रश्न नंबर 31 पढ़ते हैं, ध्यान देखिएगा। विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तार में विभव प्रवणता का मान बताइए। 4 आने की सवाल है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 31, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। 10 मीटर लंबे तार, कोई तार है उसकी लंबाई 10 मीटर है, के सिरों के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट का विभवांतर लगा है। विभव प्रवणता बतानी है। आप सभी को विभव प्रवणता का भौकाली सूत्र बताए हैं, विभवांतर बटे दूरी, तो 1/10 .1 वोल्ट प्रति मीटर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं। एक कुलिज नलिका में कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर 200 किलो वोल्ट तथा उसके मध्य की दूरी 20 सेमी है। नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन का डुप्लीकेट प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 32, सभी लोग ध्यान दीजिए। कोई कुलिज नलिका है, आप सभी को कुलिज नलिका जब हमने कहा तो याद आ गया होगा। एक्सरे मशीन को कुलिज नलिका कहते हैं। कांच की लंबी खोखली बेलनाकार नलिका, एक तरफ धनोद होता है, एक तरफ ऋणोद होता है। दोनों के बीच कह रहा है कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर 200 किलो वोल्ट। विभवांतर को हम डेल्टा बी से लिखते हैं, प्रश्नानुसार 200 किलो वोल्ट है। 200 किलो वोल्ट का मतलब 200 गुणे 1000 वोल्ट, 200 गुणे 1000 वोल्ट विभवांतर है। और दोनों के बीच की दूरी 20 सेमी है। दोनों के बीच की दूरी डेल्टा एक्स कितना दिया बच्चों? 20 सेमी। 20 गुणे 10⁻² मीटर। कह रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। गौर फरमाइएगा, एक डेरिवेशन पढ़ाए हैं इस चैप्टर में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। अगर आप लोगों को याद हो तो डेरिवेशन आया था कि विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। तो दो बिंदुओं के मध्य जो विभव प्रवणता होती है वही उसकी क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सूत्र जानते हो, E बराबर विभव प्रवणता डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स। सवाल खत्म हो गई, वैल्यू रख दे, खट से आंसर आ जाएगा, जल्दी से लगा लीजिए। तो यहाँ पर देखो जरा, 200 गुणे 1000 बटे 20 गुणे 10⁻²। कैलकुलेशन का अपना फंडा है 20⁻200। अब ऊपर देखा 1 गुणे, देखा 1 2 3 4 2 और गो अच्छा, तो 1 गुणे 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर। ये हमारा जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, 3 गुणे 10⁻8 कूलाम के बिंदु आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3.24 गुणे 10⁻4 जूल का कार्य करना पड़ता है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेमी हो तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बताओ। तो सवाल इज वेरी सरल, ध्यान से देखिएगा। जितनी बड़ी सवाल रहा तो उतने सरल रहा है। थोड़ पढ़ा, जौन जौन ढेर है लिखा जा, सरगे चली जाए। कैसे देखा? 3 गुणे 10⁻8 कूलाम के आवेश को, तो एक मतलब क्यों देबा 3 गुणे 10⁻8 कूलाम। तो दिक्कत आगे बढ़ा, राम के नाम ले। फिर कह रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में 3.24 गुणे 10⁻4 जूल का कार्य करना पड़ता है। फिजिक्स की अंतराली में कार्य को डबलुआ से लिखते हैं। तो कार्य दे दिया यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेमी है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी डेल्टा एक्स 12 सेमी बोले तो 12 गुणे 10⁻2 मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। अपने आप समझ गए, तीव्रता बतानी है। प्यारे साथियों, अभी अभी हमने फार्मूला बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विभव परवर्ती। और आगे देखो, ऊपर विभवांतर इस फरार विभवांतर नहीं दिया है, लेकिन डबलुआ और क्यों दिया है? तो विभवांतर का सूत्र आप जानते हो, W बटा Q। पढ़ाए हैं पीछे कि किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस आवेश का अनुपात दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ डेल्टा V को क्या लिख देंगे? WA/Q, नीचे डेल्टा एक्स आएगी।
अब ये क्या हो गया ताड़ो, W/Q इंटू डेल्टा एक्स। साथियों सब चीजों का मान रख दो, सभी वैल्यूज पता है, मान रख दो, आंसर आ जाएगा। धीरे धीरे समझिए। W का मान 3.24 गुणे 10 घात -8, Q का मान 3 गुणे 10 की घात -8,